हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। डेफिनेट इंटीग्रल्स कल हमने पढ़ा था, निश्चित समाकलन। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज बाय सब्स्टिट्यूशन और लिमिट चेंज करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। प्रतिस्थापन से करना है और लिमिट को बदलते हुए करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.10 का है। जो वैल्यू आपको निकालनी है 0 to 1 लिमिट है x/x² + 1 dx। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं तो x² + 1 और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसको देखेंगे तो इट्स 2x। ठीक है, और 2x होता है तो हम कोशिश करेंगे इसके न्यूमरेटर को या इसके अंश को भी 2x बनाने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हाफ से हम 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई इसको कर दिया ताकि वैल्यू इसकी चेंज नहीं हुई उससे। लेकिन ऐसा करने से हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इसका जो अवकलन है वो अंश है। ठीक है, तो इसको इसमें t मान लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन से करने क्वेश्चन, लेट x² + 1 = t। इसको हम t ले लेते हैं। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2x हो गया, इसका 1 का हो गया 0, t का हो गया dt/dx। तो यहां से 2x dx की वैल्यू निकाली हमने, 2x dx यहाँ मल्टीप्लाई होके dt। ये सब्स्टिट्यूशन से हमें ये t के फॉर्म में चेंज होगा। अब हम लिमिट को भी t के फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए, t की जो वैल्यू हमने ली है वो x² + 1 ली है, तो इसी से लिमिट पे हम निकालेंगे। तो न्यू अपर लिमिट, जो नई अपर लिमिट बनेगी, न्यू अपर लिमिट बनेगी, वो बनेगी = t की वैल्यू होगी और x की वैल्यू, जो अपर लिमिट की वैल्यू 1 दी हुई है, ये आपको रखना है। t is x² + 1 एंड x is 1। x की जगह 1 रख देंगे तो 1² + 1, 1² is 1, 1 + 1 is 2। तो न्यू अपर लिमिट इसकी हो जाएगी 2। न्यू लोअर लिमिट, t = x² + 1 और x लोअर लिमिट के लिए है 0। तो ये हो गया 0² + 1 दैट इज 1। Therefore I = 1/2। लिमिट जो आ गई, लोअर लिमिट आपकी 1, अपर लिमिट 2। और x dx आपकी वैल्यू निकाली थी 2x dx इज dt/t। और ये जो लिमिट अब आई है t के लिए आई है, तो ये हो गया 1/t का log t, और लिमिट है t की वैल्यू है 1 to 2। तो आप इसको t की जगह पर पहले अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज log 2 और लोअर लिमिट की वैल्यू log 1 is 0, तो हाफ log 2 - 0, तो ये आ गया हाफ log 2। ठीक है, तो इसको ऐसा करने से हमें क्या होता है, इस t को चेंज नहीं करना पड़ता है x के फॉर्म में, हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है, सब्स्टिट्यूशन में हमने किया और लिमिट चेंज करके इन क्वेश्चन को किया। थर्ड क्वेश्चन है sin 1 2x/1 + x², 0 to 1। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ऐसे इंटीग्रेशन पहले भी किए हैं। और देखिए, यहाँ पर x की जगह हम tan थीटा लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि 2 tan θ/1 + tan² थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin 2 थीटा होती है। तो इसलिए इसको ऐसी सब्स्टिट्यूशन लेके चलना है। तो लेट x = प्रतिस्थापन इसी ढंग का करेंगे ताकि जैसे हम पहले करते आ रहे थे, x = tan θ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देयरफॉर dx/dθ इज sec² θ। tan थीटा का हो गया, थीटा के सापेक्ष, थीटा के रिस्पेक्ट में sec² θ। तो dx इज sec² θ dθ। मैंने बताया था लिमिट चेंज होंगी, लिमिट चेंज होंगी। थीटा जो हमारा है tan θ x है, तो थीटा मीन्स tan 1 x। ठीक है, तो न्यू अपर लिमिट, इसकी जो नई अपर लिमिट हो जाएगी, न्यू अपर लिमिट इज इक्वल टू थीटा की जो वैल्यू होगी tan 1 और 1 जो होती है tan में 5/4 की वैल्यू होती है, तो tan 1 की वैल्यू होती है 5/4। और न्यू लोअर लिमिट, इसकी जो लोअर लिमिट, नई लोअर लिमिट हो जाएगी, ये हो जाएगी tan 1
एक्स की जगह आपको लिखना है 0, tan इनवर्स 0 0। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, लिमिट आपकी होगी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, 0 to π/4 साइन इनवर्स 2x is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, और dx है, dx आपने निकाल लिया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैंने बता रखा ये जो वैल्यू होती है sin 2 थीटा की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे sin 2 थीटा, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स साइन ये हटेंगे, आई जो हो जाएगा 0 to π/4 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 आप बाहर ले लेंगे। अब इसमें बाई पार्ट इसको करेंगे, बाई पार्ट करते वक्त फर्स्ट फलन फर्स्ट फंक्शन थीटा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे बाई पार्ट। तो बाई पार्ट कर रहे हैं तो पहला फंक्शन ऐसे ही रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, हाँ ये 1 लिख लेते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का फिर से आपको इंटीग्रेशन लेना, इस ढंग से आपको ये सॉल्व करना। आगे चलते हैं, तो 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा, और फिर से आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, लिमिट है 0 to π/4, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इसको। tan थीटा का इंटीग्रेशन log mod sec थीटा होता है, log mod sec थीटा 0 to π। फाइनली अब लिमिट को हमने रखना है, तो पहले आपको रखा अपर लिमिट, तो थीटा की जगह आपको लिखना है π/4, 2 तो बाहर से ही है, π/4 tan π/4 माइनस log sec π/4, log sec π/4 पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड हमने हटा दिया, माइनस इसके आगे का टर्म, आप 0 लिखना है थीटा की जगह, तो अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 इंटू दिस tan 0 0 ही हो जाएगा, माइनस log sec 0। फाइनली वैल्यूज लिखनी है, तो देयरफॉर i इक्वल टू 2 π/4 tan π/4 इज 1 माइनस log, देखिए sec π/4, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, cos π/4 होता है 1/√2, sec π/4 हो गया आपका √2, माइनस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस sec 0, sec 0 देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो sec 0 भी 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज log 1, log 1 आ गया। therefore I इक्वल टू ट्वाइस, बाहर से है π/4 इंटू 1 π/4 माइनस log √2 को आप 2 की पावर हाफ लिख लीजिए, और बाकी टर्म में 0 हो गई, माइनस 0, और log 1 भी आपका 0 होता है, तो ट्वाइस π/4 माइनस, देखिए log की प्रॉपर्टी है कि इसकी पावर आगे से मल्टीप्लाई हो जाती है, हाफ log 2। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जब π/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये π/2 रह जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये log 2 रह जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका जो आएगा π/2 माइनस log 2 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है इक्वल टू x √x + 2 dx। देखिए दिक्कत जो आ रही है यहाँ पर से आ रही है, तो इसको अगर हम सबसे बढ़िया, इसको अगर हम t² ले लेंगे, x + 2 को अगर हम t² मान लें,
तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और इस x की वैल्यू भी t के फॉर्म में आ जाएगी, dx की वैल्यू भी t के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम ले लेंगे लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। इससे ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर से x की वैल्यू आपकी निकल गई टी स्क्वायर माइनस 2, इसके हमें यहाँ पर जरूरत है। और अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, या x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 है, यहां से भी कर सकते हैं इसको। तो देयरफॉर dx अपॉन dt, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये 2t आ जाएगा। तो dx की जो वैल्यू निकल गई ये निकल गई 2t dt, 2t dt। तो कहने का मतलब है x हो गया, अंडर रूट x प्लस 2 हो गया और dx, तीनों की वैल्यू आपने t के फॉर्म में निकाल दी। अब रह गया लिमिट, लिमिट चेंज करना है। लिमिट चेंज करने के लिए सिंस टी स्क्वायर इक्वल टू या t इक्वल टू, अगर टी स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 2 है तो t की वैल्यू आपकी अंडर रूट x प्लस 2 है। तो हम लेंगे न्यू अपर लिमिट, जो नई अपर लिमिट हो जाएगी वो t की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x की जगह 2 लिखना है आपको, अंडर रूट 2 प्लस 2, अंडर रूट 4 दैट इज 2। और न्यू लोअर लिमिट, जो न्यू लोअर लिमिट हो गई वो हो गई t की x की जगह आपको 0 लिखना है, तो t इक्वल टू 0 प्लस 2 का स्क्वायर रूट दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। तो लिमिट्स भी हमें मिल गई। देयरफॉर i इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन आपका हो गया t में चेंज हो गया, जो न्यू लिमिट्स है वो है लोअर है रूट 2, अपर है 2। x की जगह आपको लिखना है टी स्क्वायर माइनस 2, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 को हमने टी स्क्वायर लिया है, और dx हमारा है 2t dt। अब अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज t, देयरफॉर i इक्वल टू रूट 2 टू 2 टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस t इंटू 2t इंटू dt। ये 2 बाहर आ सकता है, ये 2 हमने बाहर ले लिया। तो t इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी रेज टू पावर 4 माइनस 2 टी रेज टू 2 इंटू टी स्क्वायर। इन दोनों का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t एंड लिमिट इज रूट 2 टू 2। दोनों का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकल सकता है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू t लेना है। तो t रेज टू पावर 4 का हो गया t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 t क्यूब अपॉन 3 अंडर द लिमिट रूट 2 टू 2। अब हमें वैल्यू लिखनी है, लिमिट लगा देनी है। पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट 2 लिखना है t की जगह, तो 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब हमें लिखना है रूट 2, अब हमें लिखना है रूट 2 t की जगह, तो रूट 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू रूट 2 की पावर 3 अपॉन 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा सा। सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। देखिए 2 रेज टू पावर 5 32 हो गया, तो 32 अपॉन 5 ये बन गया, माइनस 2 क्यूब आपका हो गया 8 इंटू 2 16, तो 16 अपॉन 3 माइनस रूट 2 की पावर 5। रूट 2 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रूट टू 4 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 जब 4 रूट 2 ही आ जाएगा, तो 4 रूट 2 अपॉन 5 माइनस इंटू माइनस प्लस, रूट 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 गुना रूट 2 जो होगा वो 2 होगा, वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 और एक रूट 2 बचेगा। तो इस ढंग से ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। या तो ऐसा कर लेते हैं 5 वाले साथ ले लो, या फिर पूरा एलसीएम ले लेते हैं 15 इसका एलसीएम। 3 जा गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 96
इससे 5 जा 16, 5 जा 80, और ये 3 जा 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 12√2, 5 जा 5 4 जा 20√2। इस ढंग से वैल्यू आ गई। और इसको सब कर लेते हैं आगे, सिंप्लीफाई और कर लेते हैं फर्दर। देयरफॉर आई इक्वल टू हमारा आगे ट्वाइस 96 माइनस 80, ये हो गया 16, और 12√2 माइनस का है, प्लस का 20√2, कहने का मतलब है 8√2 बच जाएगा अपॉन 15। इन दोनों से 8 कॉमन आ गया, 8 हमने और बाहर कॉमन ले लिया, तो ये 8 लेने से 2 प्लस √2 रह गया अपॉन 15 रह गया। तो इसका आंसर आ रहा है 16 अपॉन 15, 2 प्लस √2। ये इसका सॉल्यूशन है। फिफ्थ क्वेश्चन है 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। इसका जो न्यूमरेटर है sin x है, डिनोमिनेटर में ये दो टर्म है, cos x का अवकलन sin x का पद होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है। तो हम cos x को अगर t लेके चले तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का टर्म, जिसका भी इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको करना है लेट cos x को हम t ले लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का होता है माइनस साइन x, और t का हो गया dt अपॉन dx। तो साइन x dx की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से, साइन को उधर ले लेते हैं माइनस dt। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब लिमिट इसकी चेंज हो जाएंगी, सिंस t की वैल्यू है cos x, तो न्यू लिमिट्स आ जाएंगे। न्यू पहले तो अपर लिमिट देख लेते हैं, न्यू अपर लिमिट इसकी हो जाएगी cos x की जगह π/2 लिखना है, cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0। न्यू लोअर लिमिट, नई जो निम्न सीमा है वो हो जाएगी, x की जगह आपको 0 लिखना है, और cos ये हो जाएगा t की वैल्यू, cos x है तो cos 0 इज 1। तो लिमिट्स भी मिल गई नहीं। देयरफॉर जो i है ये आपका आ गया लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0। sin x dx इज माइनस dt, एंड डिनोमिनेटर इज 1 प्लस cos स्क्वायर x है, वो t माना गया है तो t स्क्वायर। ये माइनस साइन को अगर हम बाहर ले लें तो 1 to 0, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है tan इनवर्स t, सिंपली इज tan इनवर्स t। Therefore I इक्वल टू माइनस साइन, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन इसका है tan इनवर्स t, लिमिट है 1 to 0। तो माइनस पहले आप रखते हैं अपर लिमिट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 आपको पता है वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 जो है tan 0 की वैल्यू है 1 π/4 पर होती है, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, तो आंसर इसका आ जाएगा π/4। सेवंथ क्वेश्चन है इक्वल टू -1 to 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए ऐसे पूरी एक एक्सरसाइज हमने की थी, इस प्रकार के क्वेश्चंस किए थे। तो यहां पर हम इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, तो होल स्क्वायर इसको बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि इसका हाफ 2 का हाफ 1 का स्क्वायर 1, तो ये होल स्क्वायर बन रहा है। ये 5 था, 5 में से 1 यहां चले गए तो 4 रह गया, तो ये होल स्क्वायर वाला टर्म है। तो इसको हम लिखेंगे दिस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 हो गया आपका 2 का स्क्वायर। तो देख लेते हैं आगे। तो एक सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पर लगाएंगे तो x प्लस 1 को t ले लेंगे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का 1 और t का dt बाई dx। तो यहां से हमें मिल गया dx बराबर dt। लिमिट्स चेंज होंगी, t की वैल्यू हमने ली है x प्लस 1,
देयरफॉर न्यू लिमिट्स, न्यू अपर लिमिट, जो नई अपर लिमिट होगी वो हो जाएगी t इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। न्यू लोअर लिमिट, इसकी जो लोअर लिमिट है x की जगह आपको -1 लेना है, तो -1 प्लस 1 दैट इज 0। तो देयरफॉर i जो आ गया आपका, इंटीग्रेशन आपका आ गया लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो 0 to 2 लिमिट हमारी चेंज होके आ गई। dx को आप लिखेंगे dt अपॉन ये वैल्यू आ गई है x प्लस 1 को आपने t लिया है, तो t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, और ये होता 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2 ए होता है tan इनवर्स t अपॉन 2, लिमिट है 0 to 2। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आपने बाहर लिया और 1 अपॉन 2 को, अब इसमें अपर लिमिट की वैल्यू लिखी, तो t की जगह लिखना है 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 0.2। तो 2 अपॉन 2 इज 1, tan इनवर्स 1 इज π/4 एंड tan इनवर्स 0 इज 0। तो ये π/4 इंटू हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा π/8, एंड π/8 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया और लिमिट चेंज करते हुए, इसके बाद लिमिट चेंज करी, तो होपफुली समझ में आपके आया होगा। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।